फूलों की पत्तियों से भी नाजुक हो तुम। अब चाहे जो भी कहो, सुंदर भी हो, दवाइयों का भी सब पता है। कहानी की शुरुआत होती है चुन्नी लाल से, जिसके अंदर धड़क कूट कूट की भरी है। चाहे वो बेटी हो या बहू, ये जिसको भी देखता है ना, इसका तंबूरा फनफनाने लगता है। इसी वजह से इसके बेटे ने, मनोज ने, घर पे एक लक्ष्मण रेखा बना के रखी है, यानी कि इधर का हिस्सा उसका, बाकी बचा हुआ चुन्नी लाल का। पर मनोज की बीवी देविका खुद अपनी मरवाने के लिए ससुर के पास आती रहती है। अब वो किस लिए ऐसा काम करती है, इसका भी एक रीजन होने वाला है, वो आगे पता चलेगा। तो अब चुन्नी लाल अपनी गंदी नजरों से अपनी लाडली बहू को ताड़ रहा है, पर मनोज के होते हुए इन दोनों का मिलन कभी होने वाला नहीं है। पर कब तक मनोज देविका की रखवाली करता रहेगा। खैर, चुन्नी लाल अपनी ठरकपन को कंट्रोल में लाने के लिए अपने दोस्त का सहारा लेता है। वो किसका? बंगाली बाबा का, जो जड़ी बूटियों के लिए फेमस है। वो आकर इसको एक दवा देता है, पर चुन्नी भाव की नज़र पड़ती है इसकी प्राइवेट वाली असिस्टेंट रूपाली के ऊपर। बाद में तो इसका घोड़ा सवारी करने के लिए उछलने लगता है। वो इन दोनों को घर पे लेकर जाता है और जानबूझकर रूपाली के कपड़ों के ऊपर पानी गिराता है, और इसी बहाने से वो उसे कपड़े बदलाने के लिए लेके जाता है, और यहीं पे वो अपना कार्यक्रम शुरू कर देता है। और बड़े लंबे समय के बाद भारती और दीपक भाऊ का एक साथ वाला रोमांस शुरू होता है, और अभी सबको भारती का फिर से रोमांचक वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा, जो पूरे 26 मिनट का है। पर नहीं, चुन्नी तो बस सपनों में रूपाली की ले रहा था, असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं इसके ठरकपन की वजह से बहुत ही कुछ समझ गया हूँ। जो भी देखता है उसकी ठरकपन होती है, और जो भी लड़की या आंटी दिखती है ना, तो वो उनके साथ यही सपने देखता है। खैर, इनका नहीं हुआ तो क्या हुआ, रात में देविका और मनोज का रोमांस तो रियल वाला होता है ना, और बैक टू बैक शानदार वाले हॉट सीन देखने को मिलते हैं। ये वाला सीन बड़ा खतरनाक है, तो आपको ज़रूर पसंद भी आएगा। अब अगले दिन मनोज जाता है काम पे, और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए चुन्नी वो लक्ष्मण रेखा पार करके चला आता है अपनी ठरकी बहू के पास, और शुरू कर देता है चुम्मा चाटी। अब ये भी देविका कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो ऐसा करके अपने ससुर का दिल जीतना चाहती है, ताकि वो अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दे। इसलिए तो ये खुद नौटंकी करके पहुंच जाती है ना ससुर के पास, वरना भला कौन सी बहू फ्री में अपनी मारने देगी भाई। तो अब बिना कुछ कहे देविका कोऑपरेट करके पूरा आनंद लेने लगती है अपने ससुर के साथ, और चुन्नी लाल अपने ठरकपन के चलते ऐसा रोमांस करता है कि देख के रोंगटे खड़े हो जाए। पर नहीं यार, ये चुन्नी का अभी शुरू ही हुआ था कि तभी काली बिल्ली बनके ये मनोज टपक जाता है, और चुन्नी को छुपना पड़ता है बाथरूम के अंदर। आज तो दोनों बाल बच गए, पर क्या पता चुन्नी की ये हवस किसी दिन उसे ले डूबे। देखते हैं ना आगे। अब पिछली बार का काम आधा अधूरा रह गया था, तो उसे पूरा करे बगैर चुन्नी को नींद नहीं आती। वो फिर मौका देख के चौका मारने आता है देविका के पास, और फाइनली आज इनका प्रोग्राम पूरा होने में कामयाब हो जाता है, और एक ससुर अपने घर की बहू की इज्जत लूट लेता है। और सबको ये सीन 26 मिनट के लिए देखने को मिलेगा। उल्लू आजकल थोड़े लो कंटेंट बना रहा है, सीन भी वैसे ही होते हैं, पर कोई ना, सहन करना हमारा काम है, जैसा है वैसा चलने देते हैं। अब चुन्नी लाल रोज मनोज के होते हुए अपनी देविका के पास जा नहीं सकता ना, और इसके अंदर चरम सुख की ज्वाला हर समय पैदा होती रहती है। तो अब ये ना एक तरकीब बनाता है, और वो कॉल करता है उस बंगाली बाबा को, और कहता है कि दोस्त, मेरा शरीर पूरा अकड़ गया है, तू अपनी रूपाली को भेज देना मेरी मालिश करने के लिए। पर इसको भी पता है कि चुन्नी रूपाली को किस लिए बुला रहा है, पर चुन्नी लाल अपनी माँ की कसम खाके कहता है कि मैं वैसा कुछ भी नहीं करूँगा,
तो वो भेज देता है रूपाली को चुन्नी की मसाज करने के वास्ते। अब रूपाली के आने से देविका को बहुत ही जलन होने लगती है, क्योंकि इसको लगता है कि अगर ये मेरी जगह लेकर ससुर की सेवा करेगी तो मेरा क्या होगा वो पता नहीं। अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी इसको भी दे देंगे, यहाँ तक कि इस मनोज को भी पहली नज़र में ही इसके साथ आंखों आंखों वाला प्यार हो जाता है। सब इसके दीवाने हो जाते हैं सिवाय देविका के। अब देविका इसको घर से भगाने के लिए क्या प्लान बनाएगी ये भी देखना पड़ेगा। इधर रूपाली के आते ही चुन्नी अपने दर्द वाले नखरे दिखाना शुरू कर देता है और रूपाली अपने हाथों से चुन्नी को हॉट वाली मसाज देकर उसे संतुष्ट करने लगती है। इधर ये मनोज भी रूपाली का दीवाना बनकर रूपाली के सपने देखने लगा है। तो फिर क्या, ये भाई भी यानी कि मनोज सपनों में ही इस रूपाली के साथ बहुत ही मजे करने लगता है। उसको लगता है कि ये रूपाली ना खुद मुझे उस बात के लिए मोटिवेट कर रही है और खुद अपने सारे कपड़े उतारकर अपना फैशन शो मुझे दिखाकर मैं उसकी ठुकम ठुकाई कर रहा हूँ। और अभी पार्ट 2 के शुरुआत में एक सपनों वाला क्लासिक मासिक वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा, जो कि पूरे 22 मिनट का सीन है। तो प्लीज़ इस सीन को मिस मत करना, ये पार्ट 2 के शुरुआत में ही है। पर मनोज भाव तो सिर्फ सपनों में ऐसा कर रहा है, उसका प्लान तो अब रियल वाला भी होगा। देखते हैं इसका ड्रीम पूरा होता है या नहीं। तो अब अगले दिन रूपाली के आने से चुन्नी के अंदर आलस पैदा हो गया है। उसे खाना भी उसी के हाथों से खाना होता है और नहाना भी उसी के हाथों से है। साला जैसा कि ये उसकी गुलाम बनी हो, जो वो अपने हाथों से नहलाने लगी है। अब मुझे तो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है यार। भाई कुछ तो बहुत ही बड़ा करने वाली है ये रूपाली, इसलिए तो ये ठरकी बुड्ढे की इतनी सेवा कर रही है ना। अब रात को चुन्नी रूपाली के लस्सी में बेहोशी वाली गोली मिलाकर उसको पिलाकर सुलाने का इंतजार करता है। इधर देविका मनोज के साथ प्यार करना चाहती है, पर जनाब का मन और दिल सिर्फ रूपाली की चाहत में धड़कने लगा है। वो उसकी चाहत में बस खोया है, जिसके कारण वो कुछ भी नहीं करता इसके साथ में। और बेचारी देविका को अब पति का सुख भी मिलना बंद हो जाता है। इधर आती रात होते ही चुन्नी लाल रूपाली को गहरी नींद में सोता देख आता है अपनी ठरक की आग बुझाने को। पर बेटा ये भी असिस्टेंट है वेद बाबा की, इस पे असर ही नहीं होता उस तेरी बेहोशी वाली गोलियों का। वो उठ जाती है पर चुन्नी भी पीछे नहीं हटता, क्योंकि कुछ भी करके आज उसे ठुकाई करनी है, मतलब करनी है। रूपाली के लाख मना करने के बाद भी चुन्नी उसके साथ जोर जबरदस्ती वाला प्यार करने लगता है। और अभी ना सबको भारती का रॉक एंड रोल वाला ऐसा हॉट सीन देखने को मिलता है कि क्या ही बताऊँ। भारती के वो बड़े बड़े वाले नींबू मौसम्बी हिलते हैं तो भूकंप वाला माहौल क्रिएट होता है। और वो बड़ी गा देख के तो क्या ही कहना, वाह पूरा मज़ा आ जाता है भाई। भारती झा वाकई ही बहुत ही सुंदर है और इस सीन में आग लगा देती है। और सबको ये सीन पूरे 32 मिनट के लिए देखने को मिल जाएगा। पर अगले दिन रूपाली अपने मालिक को बुलाकर कल के बारे में बताती है कि कैसे चुन्नी लाल ने ज़बरदस्ती करके मेरी इज्जत लूट ली। बंगाली बाबा बहुत ही एंग्री हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कहने लगता है कि अब कौन इसके साथ शादी करेगा, कौन इसको अपना बनाएगा। तूने ऐसा क्यों किया, अब तुझे ही इसको अपनी बीवी बनाना पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरे ऊपर केस कर दूंगा। वाह जी क्या बात है। चुन्नी को यह ऑफर बड़ा पसंद आता है, क्योंकि ये करने के बाद ज़बरदस्ती करने की नौबत नहीं रहेगी। जब मन चाहे तब वो अपनी आँख को बुझा पाएगा। फिर क्या फिक्स हो जाती है दोनों की शादी। पर मनोज भाई को ये पसंद नहीं आती, क्योंकि वो रूपाली को प्यार करता है ना, पसंद करता है ना। वो उसे भड़काने लगता है कि तुम अपनी उम्र देखो और मेरे बाप को देखो, वो कुछ दिनों का मेहमान रह चुका है। पर नहीं बेटा, ये रूपाली तो अब चुन्नी को ही चाहने लगी है। तेरा नंबर तो कट गया रे भाई मनोज। और अब रूपाली एंड चुन्नी का बिहा करके अपनी सुहागरात एंजॉय करने में व्यस्त हो जाते हैं। और अभी विदाउट ज़बरदस्ती एंड प्रोटेक्शन के साथ बिना कुछ करे चुन्नी बड़े प्यार प्यार से रोमांस
करता है और रूपाली को उड़ाता है और भारती की एक अमेजिंग वाली सुहाग रात देखने को मिलेगी जो कि 28 मिनट की है। रूपाली के मिलने से चुन्नी का जीवन बड़ा सुंदर हो जाता है। इधर अब देविका और मनोज का भी बढ़िया वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा। रूपाली तो मनोज को मिल ना पाई तो अब इसका साथ ही करके सब कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा और बैक टू बैक सबको खतरनाक वाले हॉट सीन देखने को मिलेंगे। 2 सीन दोनों तबाही, पूरा मज़ा, पूरे पैसे वसूल भाई। बंगाली बाबा की वजह से चुन्नी का जीवन बड़ा सुंदर बन गया है। इसके बदले में अब चुन्नी अपनी पूरी प्रॉपर्टी देने की बात करता है, पर बच्चू तू सिर्फ देने की बात कर रहा था। असल में तो ये बाबा उसे हड़पना चाहता था, इसलिए तो तेरे हवस का सहारा लेकर रूपाली को तेरे साथ चिपका दिया है, क्योंकि ये रूपाली ना इसकी असिस्टेंट नहीं है बल्कि रखेल है। साला तेरे आने से पहले इसने बहुत ही उड़ाया है और असली प्लान तो इन दोनों का था कि वो ऐसा करके तेरी पूरी जायदाद हड़प ले, पर चुन्नी के होते हुए ये नामुमकिन होता है। तो इन दोनों ने दिन ब दिन उसके खाने पीने में गोली मिलाना भी शुरू कर दिया था, जिसका असर धीरे धीरे होता है और बाद में इंसान मर जाता है और किसी को शक भी नहीं होता। तो इसी प्लान की वजह से ये दोनों पूरी जायदाद हड़पने में कामयाब हो जाते हैं, पर लास्ट में ये रूपाली भी अपनी औरत जात दिखाती है। वो इस बंगाली बाबा को भी अपने रास्ते से हटाकर खुद सब कुछ हासिल कर लेती है और गद्दारी का पहला नाम औरत है ये सबको जानने को मिलता है और इसी के साथ कहानी का अंत भी हो जाता है। आपको दोनों पार्ट की स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताना और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ ही में इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।